हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपको इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का लिखा हुआ वेद है। सबसे नया तथा सबसे बाद में लिखा हुआ वेद अथर्ववेद है। तीसरा क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्तियां, 28 सूक्ति, 10,462 ऋचाएं। ऋचाएं हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। चौथा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 3 मंडल में। चौथा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। नवा मंडल सोमदेव को समर्पित है। सोम को समर्पित है। 10वां मंडल चतुष्वर्ण का उल्लेख चतुष्वर्ण का उल्लेख पाया जाता है। समाज में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी उसका सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है। छठा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है या कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार पाया गया है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार पाया गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। 8वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? वैदिक काल में जो राजा जो जनता से कर वसूल करता था उसे बलि कहा जाता था। उसे बलि कहा जाता था। जजिया कर एक धार्मिक कर था, लगान एक भूमि कर है। नवा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद यह एक उपनिषद है। उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। 108 उपनिषद होते हैं। सतपथ ब्राह्मण जो है वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का वैदिक साहित्य में स्थान आता है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है।
ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। जादू टूना, अथर्व, अथर्ववेद, संगीत, सामवेद। सामवेद, संगीत का जनक जो है वो सामवेद कहलाता है। 11वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल रचनाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पे जो ऑप्शन है ये थोड़ा गलत दिया हुआ है। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं हैं। 12वां क्वेश्चन है, सामवेद में किसका उल्लेख है? सामवेद में संगीत का उल्लेख है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है और भारतीय संगीत का मूल भी सामवेद को ही कहा जाता है। संगीत का जनक, भारतीय संगीत का मूल, भारतीय संगीत का मूल, भारतीय संगीत का जनक और भारतीय संगीत का मूल सामवेद को कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जनक या भारतीय संगीत का मूल सामवेद को कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख पाया जाता है? यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है या गद्य तथा पद्य दोनों में पाया जाता है? मंत्रों का उच्चारण ऋग्वेद में, मंत्रों का उच्चारण जो ऋग्वेद में पाया जाता है। संगीत सामवेद को ही संगीत का जनक कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है, अर्थवेद में किसका उल्लेख है? अर्थवेद में रोग निवारण व जादू टोना का उल्लेख पाया जाता है। कर्मकांडों का यजुर्वेद, संगीत सामवेद, मंत्रों का ऋग्वेद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।